नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 1 जुलाई 2025 का IND-TV न्यूज बुलेटिन। ये दावा करते हैं 20 मिनट में 100 खबरें देने का। बाप रे, 100 खबरें 20 मिनट में? काफी तेज। हाँ, तो हमारा काम है इस तेज रफ्तार ढेर से वो बातें निकालना जो वाकई अहम और दिलचस्प है। चलिए फिर देखते हैं क्या खास है। तो चलिए खंगालते हैं इन सुर्खियों को। शुरुआत करते हैं कुछ बड़े बदलावों और नए नियमों से। ठीक है। रेलवे में काफी हलचल है। एक तो वो तत्काल टिकट, मतलब जो इमरजेंसी वाले होते हैं, हाँ, तत्काल, उनके लिए अब आधार जरूरी कर दिया है। अच्छा, आधार अनिवार्य। ये तो बड़ा बदलाव है। जी, लेकिन रिजर्वेशन चार्ट कब बनेगा, इसे लेकर थोड़ी क्या कहते हैं उलझन सी है। उलझन कैसी? बुलेटिन में एक जगह लिखा है ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले, और दूसरी जगह लिखा है कि 30 मिनट पहले तक भी टिकट मिल सकता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये तो विरोधाभासी लग रहा है। हो सकता है कि मतलब पहला चार्ट 8 घंटे पहले बनता हो शायद, और फिर फाइनल चार्ट बिल्कुल आखिर में 30 मिनट पहले। या ये भी मुमकिन है कि बुलेटिन में ही जानकारी देने में कोई गड़बड़ हो गई हो सकता है। लेकिन आधार को तत्काल से जोड़ना, इसका सीधा मतलब तो यही लगता है कि दलालों पर नकेल कसने की कोशिश है। बिल्कुल, पर से आम यात्री के लिए आखिरी मिनट में टिकट लेना और मुश्किल तो नहीं होगा? ये देखने वाली बात होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन बैन किए जा रहे हैं। ओह, कहा जा रहा है करीब 28 लाख गाड़ियां बंद होंगी। 28 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी। और दिल्ली में इंडिया गेट पर अब पिकनिक या किसी तरह की शूटिंग, उस पर रोक लगा दी गई है। अच्छा, इंडिया गेट पर। हरियाणा वाला फैसला तो साफ है, प्रदूषण कम करने के लिए। हाँ, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा, ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजगार तक, सब पर। सही बात है। और इंडिया गेट का नियम शायद सुरक्षा या फिर उस ऐतिहासिक जगह के रख रखाव को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। हो सकता है। मतलब अब शाम को आराम से बैठना वो शायद ना हो पाए। हाँ, शायद। नियमों में इन बदलावों के साथ साथ देश की सुरक्षा और समाज से जुड़ी खबरें भी अहम हैं। हाँ, बताइए। भारत अगले 4 सालों में 52 AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। 52 AI सैटेलाइट्स। खास तौर पर चीन पाकिस्तान सीमा की निगरानी के लिए। ये सुनने में तो मतलब काफी बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ निगरानी की बात नहीं है, समझिए। AI सैटेलाइट का मतलब है सीमा पर क्या हो रहा है इसकी रियल टाइम जानकारी। अच्छा। और शायद प्रतिक्रिया का जो समय है उसे बहुत कम कर देना। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की जो रेस चल रही है ना, ये उसी का हिस्सा है। ये पारंपरिक युद्ध नीति को बदल सकता है। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ कुछ चिंताजनक खबरें भी हैं। जैसे हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, 12 मजदूरों की जान चली गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। और प्रयागराज से एक दलित लड़की को कथित तौर पर आतंकी ट्रेनिंग देने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। क्या? हाँ, और वहाँ हाल में जो हिंसा हुई थी उसके सिलसिले में 50 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये घटनाएं एक साथ कई गंभीर मुद्दे उठाती हैं। उद्योगों में सुरक्षा के मानक, जी, समाज में जो तनाव बढ़ रहा है, और हमारी अंदरूनी सुरक्षा की चुनौतियां। सही कहा। और ये जबरन धर्मांतरण और आतंकी ट्रेनिंग जैसे आरोप, ये बहुत संवेदनशील होते हैं। इनकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और मौसम का हाल भी देखिए, हिमाचल में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। हाँ, सुन रहा था मैं। 39 लोगों की मौत की खबर है। 285 सड़कें बंद हैं। शिमला में एक इमारत भी ढह गई। बाप रे। बिहार में बिजली गिरने से 5 जानें गईं। बद्रीनाथ हाईवे भी वो भूस्खलन की वजह से बंद है। मानसून का ऐसा रूप, खासकर पहाड़ी इलाकों में, ये बार बार जलवायु परिवर्तन के असर की तरफ साफ इशारा कर रहा है। हाँ, लगता तो यही है। हमारे शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका कितना भयानक असर पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। बहुत चिंताजनक है ये। अब जरा अर्थव्यवस्था और दुनिया की खबरों पर नजर डालें। हाँ, जरूर। GST दरें कम होने के संकेत हैं। ये शायद महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ राहत की बात हो। हाँ, ये तो अच्छी खबर हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। सोना महंगा हुआ है, चांदी थोड़ी सस्ती। टाटा स्टील को 107 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। और एक खबर जो ध्यान खींचती है, अनंत अंबानी का सालाना वेतन 20 करोड़ बताया गया है। 20 करोड़, अच्छा। GST दरों में कमी वाकई राहत दे सकती है। हाँ। और ये अनंत अंबानी का वेतन, ये कॉर्पोरेट जगत में सैलरी के ऊंचे स्तरों पर फिर से बहस छेड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प है वैसे। एक तरफ रेलवे और दिल्ली में नियम सख्त हो रहे हैं, जी, वहीं GST घटने के संकेत हैं। क्या ये मतलब नियंत्रण और राहत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है? हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बन गई लगती है।
अच्छा, ऐलान शायद 8 जुलाई को हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी कल से 8 दिन की 5 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये दोनों बातें, व्यापार समझौता और प्रधानमंत्री की ये लंबी विदेश यात्रा, ये दिखाती है कि भारत वैश्विक मंच पर कितना सक्रिय है। सही। और अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लगातार। और आखिर में कुछ और सुर्खियां फटाफट। अब बिहार चुनाव की गहमाबहमी बढ़ रही है। हाँ, वो तो है। तेजस्वी यादव के किसी बयान पर विवाद है, केजरीवाल बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। राजनीति। खेल में आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन बैडमिंटन जीता और विंबलडन शुरू हो गया है। अच्छा, विंबलडन भी शुरू। और हाँ, मनोरंजन की दुनिया से खबर है कि हेरा फेरी 3 में परेश रावल की वापसी पक्की हो गई है। लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, हेरा फेरी की वापसी। तो ये था 1 जुलाई 2025 के IND टीवी बुलेटिन का हमारा विश्लेषण। नियमों की सख्ती, टेक्नोलॉजी का बढ़ता दखल, मौसम की मार और अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता, आज की खबरों में ये सब कुछ छलक रहा था। हाँ, और इतनी सारी अलग अलग तरह की जानकारी देखकर ये सोचना जरूरी है कि हम इन खबरों को कैसे देखते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। क्या हम सिर्फ सुर्खियों पर ध्यान दे रहे हैं या ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब का हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारे आने वाले कल पर क्या और कितना असर पड़ेगा? सही। शायद ये सवाल आज हमें खुद से पूछना चाहिए।